जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान हेयर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर स्टार्ट है। मार्केटिंग अगर हमने किसी हॉस्पिटल की करनी है, मार्केटिंग अगर हमने किसी हेल्थ केयर की करनी है, मार्केटिंग अगर हमने किसी डॉक्टर्स की करनी है, तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स मार्केटिंग एजेंसी ओनर, लाइक सपोज करें कि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ऑफिस है जो ये कहती है कि हमारी एक्सपर्टीज डॉक्टर्स की मार्केटिंग करने में है, हमारी एक्सपर्टीज डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी सेल करने में है, हमारी एक्सपर्टीज डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट बुक करने में। क्या ऐसे हो सकता है उस कंपनी की एक्सपर्टीज जूते बेचने में भी हो? क्या ऐसे हो सकता है कि उस कंपनी की एक्सपर्टीज कपड़े बेचने में भी हो? क्या ऐसे हो सकता है कि उस कंपनी की एक्सपर्टीज कोर्सेज बेचने में? नहीं भाई, हर चीज की ऑडियंस अलग है, हर चीज का इश्तिहार अलग तरीके से बनता है, हर चीज की टारगेटिंग अलग तरीके से है, हर चीज का पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट अलग तरीका, पूरे का पूरा जो थीम है वो अलग तरीके से है। कैसे हो सकता है कि हम फौतगी पर, नमाज जनाजा पर जो कपड़े पहनकर जाते हैं, क्या वही कपड़े या उसी किस्म के कपड़े हम शादी वाले दिन पहन के जा सकते हैं? या जो शादी वाले दिन हम कपड़े पहन के जाते हैं, क्या वो फौतगी पर हम वो उस किस्म के कपड़े पहन के जा सकते? नहीं। तो जिस किस्म का आप काम कर रहे हैं, जिस किस्म की वो एक्टिविटी है, जिस किस्म की वो चीजें हो रही हैं, उसी किस्म का थीम हम यूज करते हैं। 14 अगस्त है तो 14 अगस्त का कौन सा थीम होता है जी? कलर स्कीम। आप सारे न्यूज चैनल्स को देखेंगे, आप लोगों के कपड़ों को देखेंगे, लोगों की गाड़ियों को देखेंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के अब फेसबुक पेजेस, इंस्टा और उनके ब्रांडिंग को देखेंगे, सबज ग्रीन कलर का उनका क्या कहते हैं, वो थीम होगा, व्हाइट एंड ग्रीन। एम आई राइट? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिस चीज की आपने मार्केटिंग करनी है, उस चीज का जो थीम है वो अलग से होगा। तो ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप द वन वर्ड, थीम। इस थीम को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। एल डब्ल्यू ई क्या बिजनेस कर रही है? हम कोर्सेज बेच रहे हैं, हम एजुकेशन सेल कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन वर्चुअल पढ़ा रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं? ई कॉमर्स तो दराज कर रहे हैं, ई कॉमर्स तो जे डॉट और खाडी कर रहे हैं, ई कॉमर्स तो डाइनर और इस किस्म की जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने फेसबुक पर एक स्टोर बनाया हुआ जो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू चीजें भिजवा रहे हैं, ई कॉमर्स तो वो कर रहे हैं। तो हम फिर क्या कर रहे हैं? हम एजू कॉमर्स कर रहे हैं, मीन्स हम एक एजुकेशन को सेल कर रहे हैं, हम एजुकेशन से मुतल्लिक एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या एजू कॉमर्स का वर्ड हम जैसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो सुटेबल है या नहीं? यार ये बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे भी एक आपसे टेस्ट लेना है 5 मिनट के अंदर, ये बात जो समझा रहा हूँ आप। शुक्रिया। ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सॉफ्टवेयर हाउस का क्या मतलब है जी? सॉफ्टवेयर हाउस का कहीं पर नाम सुना है आपने? सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर हाउस में पहला माइंड में हमारे ये चीज जाती है कि अगर सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, ये सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो डेवलपर होंगे, सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो कोडिंग करते होंगे, सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो वेबसाइट बनाते होंगे। एम आई राइट? या हमारे माइंड में ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो इश्तिहार बनाते होंगे, वो सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो मार्केटिंग करते होंगे, वो सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो वीडियो एडिटिंग करते होंगे, वो सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो फ्रीलांसिंग करते होंगे, सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो ई कॉमर्स करते होंगे। हम जब डिग्री लेने जाते हैं, हम जब तालीम हासिल करते हैं एफएससी के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर, तो वहां पर बीएसआईटी होता है कि आपने आईटी में ग्रेजुएशन करना है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और अगर आपने ग्राफिक्स में जाना है तो उसकी अलग डिग्री होती है। तो आपका आपका जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपका जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी स्पेशलिटी किस चीज में है। ठीक है जी, आपकी स्पेशलिटी, ये वर्ड लिखिएगा प्लीज। पॉइंट समझ रहे हैं? ओके। फास्ट फूड होटल्स वालों की मार्केटिंग पिज्जा बेचने में होगी, बर्गर बेचने में होगी, कॉन्टिनेंटल खाने बेचने में होगी, होटल इंडस्ट्री को टारगेट करने में होगी, जो फूड लवर्स हैं उस किस्म की ऑडियंस बनाने में होगी, उस किस्म के इश्तिहार बनाने में होगी, उस किस्म के वीडियो एड्स बनाने में होगी।
तो क्या इस किस्म की मार्केटिंग एजेंसी को, मार्केटिंग कंपनी को हम फूड मार्केटिंग एजेंसी कह सकते हैं? ये अभी आपसे टेस्ट लेना है। आप लोग जो नहीं जवाब दे रहे या जिनको नहीं समझ आ रही है, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो अगर अभी क्लिक ना हुई तो आगे जाके आप ही के लिए मुश्किल होगी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, घर बेचने हैं, बिल्डिंग बेचनी है, प्लाट बेचना है, हाउसिंग सोसाइटी सेल करनी है, कमर्शियल फ्लैट बेचना है, कमर्शियल की दुकान बेचनी है, कोई अपार्टमेंट बेचना है, कुछ चीज किराए पर चढ़ानी है, व्हाट्सोएवर, जमीन.com। क्या जमीन.com की जो लोग मार्केटिंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी का पोर्टल है, क्या उनकी एक्सपर्टीज एजुकेशन बेचने में है? क्या उनकी एक्सपर्टीज ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स बेचने में है? नहीं, उनकी एक्सपर्टीज प्रॉपर्टी को सेल करने में है। उनकी एक्सपर्टीज रियल एस्टेट के लोगों तक पहुंचने में है और इन्वेस्टर्स को लेके आने में है। तो रियल एस्टेट की एक अलग दुनिया है। इसका मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये तो हर फील्ड की एक अलग अलग नाम है। और आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, जब उसमें आपका नाम बन जाएगा, आपको काम आ जाएगा, फिर आप अगली फील्ड को चूज करेंगे। या आप हर किस्म का इश्तिहार एक साथ बनाना सीखेंगे, हर किस्म का इश्तिहार एक साथ चलाएंगे, हर किस्म के लोगों को एक साथ डील करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? ये पॉइंट समझे? एक डॉक्टर है तो वो किसी एक चीज का स्पेशल होगा। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बहुत बड़ा है, आपको मेरी सोच से बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ हम सब चीजें एक साथ नहीं सीख सकते। स्टेप बाय स्टेप हमें हर उस चीज में स्पेशलिटी बिल्ड करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अपैरल है, अपैरल का क्या मतलब है? कोई गेस? खादी, जे डॉट, गुल अहमद, ठीक है, मारिया बी, सना सफीनाज, एथनिक, कैम्ब्रिज, आउटफिटर, एडिडास, नाइकी। इस किस्म के जो कपड़ों के मुतालिक ब्रांड्स हैं, मेन या वुमेन के, अनस्टिच या स्टिच, उसको हम अपैरल कहते हैं। अब जिनकी कपड़ा बेचने में एक्सपर्टीज है, जिनकी क्लॉथ्स बेचने में एक्सपर्टीज है, वो मेन हो या वुमेन हो, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज और किसी फील्ड में नहीं हो सकती। ऐसे ही है। ये नाम याद रखने हैं जी, ये नाम याद रखने हैं। आपको काम ना मिला इस कोर्स के दौरान, आपको काम ना है इस कोर्स के दौरान, आप फिर मुझे कहिएगा, लेकिन अभी आपने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? स्टाइलो शूज की मैंने पहले आपको एग्जांपल दी। बाटा है, सर्विस है, ठीक है। अगर स्टाइलो शूज ने एक इश्तिहार लगाया कि जी मुझे हेड ऑफ मार्केटिंग चाहिए, जो हमारे स्टाइलो शूज की मार्केटिंग को हेड करे, जो हमारे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और हमारी वेबसाइट को मैनेज करे, तो स्टाइलो शूज की पहली प्रेफरेंस क्या होगी? स्टाइलो शूज की पहली कोशिश क्या होगी कि वो किस किस्म के बंदे को हायर करे? कपड़े बेचने वाले मार्केटर को हायर करे, जूते बेचने वाले मार्केटर को हायर करे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले मार्केटर, ऑफ कोर्स ही उसी बंदे को स्टाइलो हायर करेगा जिसकी एक्सपर्टीज, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका पोर्टफोलियो, जिसकी हिस्ट्री किसमें होगी? लाउड एंड शाउट प्लीज, जूम की चैट में लिखेंगे, शूज बेचने में, जूते बेचने में जिसकी एक्सपर्टीज होंगी, उनकी पहली प्रेफरेंस वही बंदा होगा। ओके, सही है। तो फिर शूज इंडस्ट्री से अगर स्टाइलों ने एक इश्तिहार लगाया कि मुझे जी मार्केटिंग का बंदा चाहिए, तो वो बाटा से लेंगे। मीन वो बाटा से भी ले सकते हैं, अपने कंपेटिटर के बंदे को डबल सैलरी ऑफर कर सकते हैं। वो सर्विस के बंदे से भी सर्विसेज ले सकते हैं। वो इस किस्म के जो जूतों के बड़े बड़े ब्रांड हैं, इंडियोर हो गया, व्हाट्सएवर, उनकी प्रेफरेंस होती है हम किसी ऐसी कंपनी का बंदा छोड़ें जो ऑलरेडी काम भी कर रहा हो, जिसका नाम भी हो। ऐसी ज्वेलरी में आते हैं तो जो गोल्ड है, जो ओरिजिनल गोल्ड है, उसको हर कोई बेच सकता है क्या? और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो फेक ज्वेलरी है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसको हर कोई बेच सकता है क्या? गौर से सुनिएगा ये जुमला। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त जो इश्तिहार लगता है, मैं आपको दिखाया था एक दफा भी, अभी दोबारा दिखा देता हूँ। ज्वेलरी का है, हैंडमेड ज्वेलरी, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, ठीक है जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन जिसकी एक्सपर्टीज सोना बेचने में है, ओरिजिनल और प्योर गोल्ड बेचने में है, वो क्यों जी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने में एक्सपर्टीज हासिल करेगा? और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता है, उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता ओरिजिनल गोल्ड बेचने में। ठीक है जी। ये कुछ बातें समझ आ रही है? ये जो अब ये जो मैंने आपको आपको ये बात समझा रहा हूँ, इसका मतलब आप मकसद क्या समझे कि किसी एक फील्ड में अपनी स्पेशलिटी बिल्ड करनी है स्टार्ट में, फिर आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हर फील्ड में पिक करना है। ठीक है। अच्छा, अब टेक गैजेट्स। आपको पता है जी, टेक गैजेट्स में मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, चार्जर भी हैं, हेडफोन्स भी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये चीजें भी बिकती हैं, हेडफोन भी हैं, एयरपॉड्स भी हैं, प्रिंटर भी हैं, स्मार्ट वॉचेस भी हैं, ब्लूटूथ भी हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, स्पीकर भी हैं, कंप्यूटर और टीवी के मॉनिटर एलईडीज भी हैं, सीपीयू भी हैं, कीबोर्ड भी हैं।
इस किस्म की जो सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं, टेक्नोलॉजी गैजेट्स के अंदर। अब मुझे ये बताइए, मोबाइल बेचने वाली कंपनियां कितनी हैं पाकिस्तान में? अगर मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल सेल, ठीक है, मोबाइल पर किसी OLX के अलावा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है कि मुझे मोबाइल बेचना है या मोबाइल पर कोई सेल लगी हो वो देखनी है, तो यहाँ पे OLX के अलावा जो वेबसाइट आ रही है प्राइस हुई, ये प्राइस हुई पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर, शॉप हाइप, ये भी मोबाइल को लेकर काम कर रही है, मोबाइल ट्रेड, ठीक है, दराज को भी छोड़ दें, यहाँ पर मोबाइल के मुतालिक हाँ जी, ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ लाइक प्राइस हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है। अगर मैं इनके फेसबुक पेज पर जाऊँ, ये सिर्फ आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जी फेसबुक का पेज ओपन हो गया, 2,68,000 लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि इनकी जो एक्सपर्टीज है वो ओरिजिनल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लेकिन ये 98% जो इनका बिजनेस है, अगर आप सी ऑल फोटोज में जाएंगे तो आप यहाँ पे प्राइस हुई फोटोज में जाएंगे तो आपको ज्यादातर जो मोबाइल, मोबाइल के एयरपॉड्स, फिर जो स्मार्ट वॉचेज हैं, आपको वो वाले इश्तिहार, टैबलेट्स दिखेंगे, उस किस्म की चीजें आपको, टैब्स दिखेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इट्स मीन कि यहाँ पर आपको किसी प्रॉपर्टी का ऐड नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको किसी खाने पीने का ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लैपटॉप का भी ऐड मेरा नहीं ख्याल आपको दिखे, ठीक है, ओके। चार्जर एक्सेसरीज में आता है, हेडफोन में आता है, प्रिंटर में आता है। अब कंप्यूटर बेचने वाली एक कंपनी और होती है, अब ब्लूटूथ की डिवाइस या CPU, स्पीकर वगैरह एक्सेट्रा। अब ये मुझे बताइएगा, ये जो ऑडियोनिक है कंपनी है पाकिस्तान में बड़ी मशहूर कंपनी, ऑडियोनिक की कोई चीज इस्तेमाल की है? ऑडियोनिक, ऑडियोनिक क्या मोबाइल बेचता है? ऑडियोनिक क्या कंप्यूटर बेचता है? यार जवाब देंगे ना, आप सब लोग चीजें यूज करते हैं, मैं किसी वजह से आपको इतना आप आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक का पेज ओपन किया है यहाँ पे, ऑडियोनिक के 10 लाख के करीब लाइक्स हैं, और ऑडियोनिक की सिर्फ एक ही एक्सपर्टीज है, वो क्या कि ऑडियो के मतलब वो माइक्स होंगे, वो हेडफोन होंगे, वो एयरफोन होंगे उसमें। तो हमारी ये बात क्या सच साबित हो रही है? ये जो हम अभी वर्किंग कर रहे हैं कि हर चीज की जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। आइए, पाक व्हील्स का नाम सुना है? पाक व्हील्स का नाम सुना है? पाक व्हील्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको गाड़ियां और बाइक्स के मुतल्लिक या गाड़ियां मिलेंगी या बाइक्स मिलेंगी या उनके एक्सेसरीज या उनके पार्ट्स मिलेंगे। तो पाक व्हील्स की मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, गाड़ियों और बाइक्स की मार्केटिंग बिल्कुल अलग ही तरीके से होती है, जो बार बार, क्या गाड़ी और बाइक बार बार बदली जाती है? कितने साल बाद आपने अपनी गाड़ी बदली, या कितने साल बाद मैंने अपनी गाड़ी बदली, या कितने साल बाद हम अपनी बाइक बदलते हैं? शायद कोई 4-5 साल, 8-10 साल, बहुत सालों के बाद जाके। इस मीन ये बड़ी टफ मार्केटिंग है, क्योंकि बहुत लाइक 20 लाख, 50 लाख, 70-70 लाख रुपए का ऐसी जो प्रॉपर्टी है, वो भी उसका भी क्लाइंट 50 लाख का है, कोई 1 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का है, वो भी जमीन भी जिंदगी में इंसान एक ही दफा बनाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो इस किस्म की जो मार्केटिंग है, फिर उसमें एडवर्टाइजर को जो पैसे दिए जाते हैं वो कम दिए जाते होंगे या ज्यादा? एक चीज की 1 करोड़ रुपए की है, एक चीज की सेल, गौर से सुनिएगा, और एक चीज की सेल 1,000 रुपीज की है। मीन एक कस्टमर आया, उसने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, और फिर एक कस्टमर आया एक वेबसाइट पर, उसने आपको 1,000 रुपया दिया है। वो जो 1 करोड़ रुपया आपने चार्ज किया है, उस कस्टमर को लेके आने में पता नहीं कितने लाखों रुपए का आपका इश्तेहार चला होगा, पता नहीं कितने जहीन आदमियों ने उस एड को चलाया होगा, मार्केटिंग की होगी, तो आपका जो मार्केटिंग बजट है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो यहाँ पर ज्यादा लगेगी ना। पॉइंट समझ रहे हैं? तो आपने अपने आप को 1,000 रुपए वाला कस्टमर बेचने में, एक्सपर्टीज में भी लेकर आना है, और फिर 1 करोड़ रुपए वाले कस्टमर में भी लेके जाना है। लेकिन आसान क्या चीज है? आसान क्या चीज है? 1 करोड़ रुपया कस्टमर से लेना या 1,000 रुपया लेना? तो पहले आसान काम करेंगे, मैंने फिर कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम जब कस्टमर्स को डील करना शुरू कर देंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे। कॉस्मेटिक्स ऐसी है, कॉस्मेटिक्स की एक फील्ड ही अलग है, ठीक है। कस्टमर आपका सर इश्तिहार नहीं देखता, वो इश्तिहार देखने के बाद, पहला आप जब किसी से कोई चीज लेते हैं,
परचेज करते हैं, उसको पैसे देते हैं, आप उसका एड देखने के बाद पहला काम क्या करते हैं? आप सवाल करते हैं, आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस करते हैं, आपको 4, 5, 6 किस्म के सवाल करते हैं, और अगर आपको 4, 5, 6 किस्म के सवाल तसल्ली बख्श ना मिले, कोई ऐसा बंदा बैठा हो वहां पर जो रिस्पॉन्स मैनेजर हो, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, जिसको नॉलेज ना हो, जो आपको जवाब ही ना दे पाए, जिसको बिल्कुल इल्म ही ना हो, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर आकर वापसी चला जाता है। तो ये मार्केटिंग से ज्यादा जो चीज डिसाइड करती है वो आपकी कम्युनिकेशन भी है। मार्केटिंग से ज्यादा क्या चीज आपकी डिसाइड करती है? आपकी कम्युनिकेशन, आपका रिस्पॉन्स, आपकी सपोर्ट। ठीक है, ओके। ऐसे अब ब्यूटी पार्लर्स हैं, आपको पता है ब्यूटी पार्लर्स का भी एक सीजन होता है शादियों का। एक दुल्हन को तैयार करने में कितने पैसे लगते हैं? कम से कम 50,000 रुपये शायद लगते होंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो 40 से 50, और एक पार्लर में एक दिन में 20 से 25 दुल्हनें तैयार हो रही होती हैं, और खाली दुल्हन तैयार होने जाती है। यार गौर से प्लीज पार्टिसिपेट करें ना, हम एडवर्टाइजर हैं। सामने यहाँ पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं, तो उस एक दुल्हन के साथ उसकी 4, 5, 6 सहेलियां या कजन्स या बहनें या रिश्तेदार भी जाती हैं फीमेल्स तैयार होने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? पूरे का पूरा घर जाता है उसी पार्लर में जहां से दुल्हन तैयार हो रही होती है। तो इसका मतलब तो ये है कि जी कम से कम 1-1 लाख रुपया मीन 20 दुल्हनें भी आई एक पार्लर में तैयार होने के लिए अपनी शादी के लिए। तो वो समझें कि 15 से 20 लाख रुपए की पर डे की सेल है उस ब्यूटी पार्लर की। एम आई राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ब्यूटी पार्लर के पैकेजेस कैसे बेचने हैं, पार्टी मेकअप के पैकेजेस कैसे बेचने हैं, ब्राइडल के पैकेजेस कैसे बेचने हैं। अब खाली दुल्हन तैयार होना है? आप मेन सैलून देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, मर्दों का मेकअप हो रहा है, मर्दों का है हैंडीक्योर और क्या कहते हैं, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर, जो भी इसको कहते हैं, आई डोंट नो। फेशियल्स हो रहे हैं, खैर मैं भी वो करवाता हूँ और आप सब भी कराते हो, करवाना भी चाहिए, अपने आप को खूबसूरत भी रखना चाहिए, एनर्जेटिक रखना चाहिए। सारे पैसे औरतों के लिए नहीं रखने चाहिए, अपने ऊपर भी लगाने चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक सीरियस बिजनेस है, उनके भी पैकेजेस बिकते हैं। ठीक है, उनकी मार्केटिंग अलग तरीके से होती है उनकी। आप क्या समझते हैं सर, जूते और कपड़े ही बेचे जाते हैं ये मार्केटिंग सीख कर? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये मैं आपको क्या चीज बता रहा हूँ कि जब आप एडवर्टाइजमेंट सीखें, जब आप मार्केटिंग सीखें, या जब आप एडवर्टाइजर बने और जब आप मार्केटर बने, तो ये वो कारोबारी ये जगहें हैं जहां से आपको कारोबार मिलेगा, जहां से आपको बिजनेस मिलेगा, जहां से आपको फेसबुक के पेजेस और इंस्टाग्राम के अकाउंट मिलेंगे, और फिर आप उनसे राब्ता करेंगे, फिर आप उनकी मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, और फिर वो आपको पैसे मंथली दिया करेंगे। एम आई राइट? तो ये सारी चीजें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी एक गली मोहल्ले से लेकर किसी अब बड़ी जगह तक उस शहर में कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, ये वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, बच्चों की मार्केटिंग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। माँ बाप किसके लिए कमाते हैं? ये सिर्फ मैं 5 मिनट का और लेक्चर दूंगा, उसके बाद हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, फोकस कर लीजिए स्क्रीन पर। माँ बाप किस लिए कमाते हैं जी? बच्चों के लिए कमाते हैं। खुदा की कसम, हम अपने कपड़े शायद कई महीनों के बाद लेते हों, हम अपने बच्चों के कपड़े हर 2 हफ्ते के बाद या हर महीने लेते हैं। हम अपने कपड़े, हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, सब पेरेंट्स की, चाहे अमीर है या गरीब है, सब पेरेंट्स एक पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। वालदेन वालदेन होती हैं, उनके जज्बात सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस किसी के बस में होता है और किसी के बस में नहीं होता। तो हर पेरेंट अपने ऊपर कम खर्च करता है और अपने बच्चों पर उसकी एक कोशिश यही होती है कि वो अपने से ज्यादा खर्च करे। तो क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, अब बच्चों की एक्सेसरीज, बच्चों के कपड़े, बच्चों के गैजेट्स, बच्चों की किताबें, बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों के प्रिकॉशन, बच्चों के बेड्स, अब बच्चों की जो न्यूली बॉर्न बेबीज होती हैं उनके, अभी वो बच्चा आया नहीं होता है दुनिया में, उसके आने से पहले कोई 50,000 लाख रुपए की शॉपिंग हो जाती है। तो समझिए वो जब आएगा तो फिर क्या कुछ हो रहा होता है, इतना कुछ होता है। आप जरा जाइए बच्चा पार्टी, आप जरा जाइए मिनी माइनर, आप जरा जाइए बच्चों के किड्स स्टोर में, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एम आई राइट? ठीक है, मीन किड्स की मार्केटिंग की स्पेशलिटी अलग है। ठीक है, और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा काम है, आपने हज करना है, आपने उम्रा करना है, आपने हनीमून पर जाना है, आपने वेकेशंस पर जाना है, आपने हॉलीडेज पर जाना है, आपने नॉर्दर्न एरिया जाना है, आपने फैमिली का टूर है, आपका कॉर्पोरेट टूर है। तो ये ट्रैवल एंड टूर्स की मार्केटिंग भी अलग तरीके से होती है। क्या मैंने और आपने अब 20 मिनट जो इस पर लगाए हैं वो जाया तो नहीं कर दी? ये जो बातें डिस्कस की हैं, जाया तो नहीं हो गए हमारे?
अच्छा जी। तो ये क्या बात की है, ये क्या बात हमने अभी इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, तो ज़ूम की चैट मैंने ऑफ की है। हम किस टाइप, जो बैच 104 के बच्चे हैं जी, आज थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ है 2 दिन पहले, मलिक अमार का। हेड ऑफ मार्केटिंग, ट्रेड डिलीवरी में एडवर्टीजमेंट को देखते थे। तो खैर वो पिछले 8 महीने से तो नहीं देख रहे थे, लेकिन वो अब बीमार थे, कैंसर के पेशेंट थे, जिसकी वजह से हम लोग ना जरा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हैं पिछले 2 दिनों से, पूरा स्टाफ। लेकिन हमने कल का स्कॉलरशिप में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, हमने सिर्फ अमार के टॉपिक को 35 मिनट डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मलिक अमार के लिए, उसके अहले खाना के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। एक पोस्ट की है, उस पोस्ट पे जाइए और कमेंट करना शुरू कीजिए। उसके लिए फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट साथ-साथ भेजते जाएँ। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपकी रिक्वेस्ट भी अप्रूव करता जाऊँगा। और आपने कमेंट में क्या लिखना है? कमेंट में ये लिखना है कि सर हम हेयर सैलून्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम डॉक्टर्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ऑटोमोबाइल्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम किड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ट्रैवल एंड टूर्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। हम एजुकेशन की मार्केटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल, ये बस 4-5 ज़रा वो नाम एज़ इट इज़ अपैरल, हम अपैरल्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम क्लॉथ्स है लाइक हम शूज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ज्वेलरी की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम कॉस्मेटिक्स की अगर आप ये 7-8 नाम वो जो मैंने आपको लिखे हैं वो लिख दें, तो फिर मैं बताता हूँ कि उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब आपकी एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी आप तब करेंगे जब आप यहाँ लिख पाएँगे। जिन लोगों ने फेसबुक के ग्रुप की रिक्वेस्ट भेजी है, मैं उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ। ये फेसबुक के ग्रुप में तो आना पड़ेगा आपको इस काम के लिए, उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। प्लीज़ क्विकली। ज़ूम की चैट ओपन है, जो लोग जवाब देते जा रहे हैं वो डन लिख सकते हैं। लेकिन आपने जवाब फेसबुक की पोस्ट पर ही देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको टास्क देने हैं और आप वाक़ई कहेंगे कि सर हमारे इस कोर्स की फ़ीस के पैसे इस सेशन में पूरे होंगे। लेकिन अभी तो हमारा ये सेशन बहुत लंबा है, 1 डेढ़ 2 महीने का है, ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। दोबारा लिंक दिया आप सबको, अगर आपने नहीं किया, ठीक है। वेरी गुड जी। 116 लोगों ने माशाल्लाह से 400 लोगों में से जवाब दिए। अब आप खुद देख लें, वो लोग जो इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें तो जो एडवांस लेवल का आता है, हम एक्सपीरियंस हैं। तो एटलीस्ट आप लिखने के तो काबिल हों, लिखें तो सही। ज़ूम की चैट में नहीं लिखना। मिस हमारा, इन बच्चों के नाम नोट कर लीजिएगा, 450 में से जिन्होंने कमेंट किए हैं, मैं खुद भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला टास्क बताऊँ, ये काम मैंने क्यों करवाया है? आपको मैं टास्क बताता हूँ। जनाब, हम आ रहे हैं अपने, इधर क्या जी हमारा टॉपिक, फॉर एग्जांपल जी, शूज। हम अब एक रिसर्च करेंगे आप, और उस रिसर्च में क्या करना है कि आपने ऐसे पेजेस की लिस्ट बनानी है,
आपने ऐसे पेजेस की लिस्ट बनानी है जो इस किस्म के कारोबार कर रहे हैं, जिस किस्म के कारोबार की मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, तो मैंने रियल एस्टेट के वर्ड को कॉपी किया। आप लोग मौजूद हैं, ये बात दोबारा आप नहीं समझ पाएंगे प्लीज। मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, एक सेकंड, एक मिनट। जी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कैटेगरी है। इस किस्म की ये जो मार्केटिंग से पहले जो वर्ड है इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कैटेगरी। ऑल ऑफ यू टाइप, इसको हम क्या लिखेंगे अपनी जुबान में, हम क्या कहते हैं कि ये कारोबार की एक कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है। ओके, तो मैंने बिजनेस कैटेगरी को सर्च बार में लिखा है। बिजनेस की कैटेगरी को मैंने कहाँ लिखा है, फेसबुक को आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम फेसबुक की वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं। हमने सर्च बार में लिखा बिजनेस कैटेगरी, और हमने लेफ्ट साइड पर पेजेस के ऑप्शन पे जाना है। किस ऑप्शन पे जाना है, पेजेस के ऑप्शन पे जाना है। लेफ्ट साइड पर आपको पेजेस मिलेंगे, और अब पेजेस में जाके आप राइट साइड पर आप देखेंगे कि कौन कौन से फेसबुक के पेज हैं जो कि रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो आप और मैं अमेरिका में रह रहे हैं, आप और मैं इंडिया में रह रहे हैं। हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे वर्ड है वो पाकिस्तान के डिफरेंट, बल्कि शहरों का हम नाम यूज करेंगे। तो हम पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा शहर है जी आपका, अपने अपने शहर का नाम बताएं। तो मेरे शहर का नाम जी मुल्तान है। तो मुझे यार, ये मैं बहुत एक आपको हैक बता रहा हूँ, ये क्रैक बता रहा हूँ, ये टिप है, ठीक है, ये ट्रिक है आपके लिए। तो मैंने मुल्तान कैटेगरी पर यहाँ पे सिर्फ ये देखा, तो अब मेरे पास कौन सी लिस्ट आ जाएगी। अब ये कौन से फेसबुक के पेजेस हैं जो प्रॉपर्टी के, जो रियल एस्टेट के सिर्फ मुल्तान शहर में चल रहे हैं। मीन मुल्तान के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मुल्तान के जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, मुल्तान के जितने भी डेवलपर्स हैं कंस्ट्रक्शन के मुतालिक, घरों के मुतालिक, ये सारे उनके पेजेस आ गए। आपको किसी के ऑफिस चलकर जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझे। पहला काम क्या किया हमने, रियल एस्टेट के ये सिटी को टारगेट करके हमने पेजेस। अब फॉर एग्जांपल ये फर्क रियल एस्टेट है, एक ये रियल एस्टेट है, एम्पायर रियल एस्टेट है, जन्नत रियल एस्टेट है, ये चार एक पेजेस को ना मैंने ओपन कर दिए। ठीक है, इन चार पेजेस को मैंने ओपन कर लिया है, और इन चार पेजेस को ओपन करके मैंने ये देखना है कि रीसेंट, ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड रीसेंट, लेटेस्ट, मीन आखिरी 24 घंटों में, या आखिरी 48 घंटों में, या आखिरी 72 घंटों में, या आखिरी एक हफ्ते में। बस ये मेरी हद है कि पिछले 7 दिन के अंदर अंदर क्या इस पेज के ऊपर की पोस्ट हुई है, क्या ये पेज एक्टिव भी है, क्या ये कंपनी। ये भी तो हो सकता है कि ना कि उस कंपनी का दफ्तर बंद हो गया हो, लेकिन उसने पेज तो बनाया हुआ है। क्या पेज से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कारोबार चल रहा है? नहीं। हम पेज के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं वहां से अंदाजा लगाएंगे कि वो कारोबार एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो रनिंग में है कि नहीं, वो कारोबार एक्टिव भी है कि नहीं। हमने पेज की रिसेंट एक्टिविटी 3 अगस्त, तो आज 7 अगस्त है, तो 4 दिन पहले एक पोस्ट लगी है, ठीक है, और वो घर भी क्या उनका, ठीक है, और आज 2 दिन पहले कमेंट भी आ रहे हैं। 3 अगस्त को प्रॉपर, तो क्या ये पेज एक्टिव कंसिडर हुआ? क्या ये लोग कारोबार कर रहे हैं? क्या ये लोग बिजनेस कर रहे हैं? क्या ये रियल एस्टेट के फील्ड में एक्टिव है? तो मैं क्या करूंगा, इनके इस पेज के लिंक को कॉपी करूंगा, और लिंक को कॉपी करके आपने नोट पैड में, लाइक ये मैंने गूगल ड्राइव का यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फोल्डर यूज कर लें, या आप यहाँ पर नोट पैड लिख लीजिएगा अपने पास, नोट पैड आपको ओपन होके आ जाएगा, और उस नोट पैड में आपने प्रॉपर उस पेज का लिंक पेस्ट कर लेना है कि ये एक्टिव है इसलिए। और इस पेज के कस्टमर को हमने ड्यूरिंग द मार्केटिंग ही पिच करना है। इस पेज के कस्टमर को हमने ड्यूरिंग द सोशल मीडिया कोर्स ही राब्ता करना है, फोन करके या व्हाट्सएप है कि सर, मैडम, मैं आपकी पेज की पोस्ट डिजाइन करूंगा, मैं आपके पेज की टारगेटेड ऑडियंस बनाऊंगा, मैं आपकी ब्रांडिंग करूंगा, मैं आपके एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और मुझे आपसे किसी किस्म के पैसों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने मेरा काम देखना है। जब आपको रिस्पॉन्स आए, जब आपको सेल जाए, जब आपको लगे कि वाकई आपके पेज के ऊपर, आपके इंस्टा पर काम हो रहा है, जब आपको बेनिफिट होना शुरू हो, तो फिर आप जरूर उसमें से मुझे कुछ ना कुछ पे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तब तक मैं आपका काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है?
इस काम के लिए गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हर उस कारोबार की, जिस कारोबार को आप और मैं मिलकर करना चाह रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट है, ये एक फेसबुक का पेज है, इस पेज के ऊपर एक पोस्ट भी नहीं है और ये बहुत पुराना पेज है तो एक्टिव नहीं है। एक ये पेज है, इस पेज के ऊपर 7 अगस्त आज ही एक पोस्ट लगी है, तो मुझे इसको देखना चाहिए और मुझे इसकी मार्केटिंग करिए। तो ये आइडिया समझ आ रहा है। कारोबार हमेशा, मैं कहता हूँ, स्किल जो है उसको सीखने का फायदा ही नहीं है अगर आपके पास उस स्किल का कस्टमर नहीं है। अगर आपको पता लग जाए कि 1 महीने के बाद आपकी जॉब हो रही है किसी ऐसी जगह पर है, और 1 महीना है आपको, आप तैयारी कर रही है, तो फिर आप शायद बड़ी स्पीड से तैयारी करें। जब आपको ये आइडिया होगा, यार बस मैंने भी सीखना है, सीखने के बाद फिर जॉब ढूंढेंगे, फिर नौकरी ढूंढेंगे, नो वे। हम सीखने के दौरान ही अपनी जॉब ढूंढेंगे, हम सीखने के दौरान ही किसी का काम करेंगे और अपना पोर्टफोलियो बना रहे होंगे। ऐसे ही अब मैं एक और कारोबार को पिक करता हूँ, एक और एग्जांपल दिखा दूं आपको करके, एक और एग्जांपल आपको करके दिखा दूं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, अगली क्लास का टाइम शुरू है। 1 मिनट यार, किधर चला गया? हाँ जी। तो मैं यहाँ पर ट्रेवल एंड टूर्स का पेज उठाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रेवल एंड टूर्स लगाई। कहाँ पर जाऊंगा जी, क्या करूंगा? कहाँ पर जाऊंगा और क्या करूंगा? पेज पर जाऊंगा। वेरी गुड। पेज पर जाने के बाद लोकेशन सपोज कर लें लाहौर का, सपोज कर लें लाहौर का कोई फेसबुक का पेज है जिसकी मैं मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, जो ट्रेवल एंड टूर्स पर है। तो हमारे पास इससे एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन है जो ये तरीकेकार है। तो ये वो कंपनीज अब आ गई जो लाहौर में ट्रेवल एंड टूर्स का काम करें। तो क्या ये आसान तरीका नहीं है किसी भी कारोबार तक पहुंचने का? अब यहाँ पे आप कैटेगरी भी आप सर्च कर सकते हैं कि अब ये ट्रैवल एंड टूर की क्या कैटेगरी हो सकती है। ट्रैवल एंड टूर की कैटेगरी लोकल बिजनेस हो सकता है या प्लेस हो सकती है, ब्रांड प्रोडक्ट, एनी हाउ आप इसको वैसे ना करें और यहाँ से इसको आप देखना शुरू कर दें। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 1, ये 2, ये 3 पेजेस को ओपन कर लिया सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो ये जी 1,69,1,70,000 लाइक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 घंटे पहले भी मार्केटिंग हो रही है, ये लोग कैसे एडवर्टीजमेंट करें। तो हम बेसिकली उन लोगों को उठाएंगे जो बड़े प्रोफेशनल हैं, हम उन लोगों को दिखाएंगे जिनके एड्स एक्टिव हैं, जिनकी ब्रांडिंग हो रही है, जिनका लोगो बड़ा अच्छा है, जिनका कवर बड़ा अच्छा है, या उन लोगों को जिनका कवर अच्छा नहीं है, जिनकी ब्रांडिंग ही नहीं हो रही, जिनको पोस्ट ही नहीं करना आती, जो किसी किस्म की एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रहे, जो मार्केट, हमने सिर्फ उन लोगों को क्लिक करना है, सिर्फ उन लोगों को हिट करना है, सिर्फ उन लोगों को कॉल करनी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना अपने कारोबार की नहीं जानते। तब ही तो वो आपको हायर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, किसी ने ऑलरेडी हायर किया हुआ है, तो वो क्यों आपको काम देगा जी? पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम ऐसे कारोबारी पेजेस को उठाएंगे जो हमें लगता है कि अगर हम इन पर थोड़ी सी वर्किंग करें तो ये बड़ा प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। ये तो कोई प्रोफेशनल काम ही नहीं हो रहा। तो ये जो सेंस है कि कारोबार ढूंढने के लिए कोर्स खत्म होने का हम इंतजार नहीं करेंगे, कोर्स के दौरान ही हमने इश्तिहार बनाना सीखे। हम किसी को फेसबुक की पोस्ट और इंस्टाग्राम की पोस्ट के सर्विसेज देंगे जी। हमारी एक्सपर्टीज ट्रैवल एंड टूर के फेसबुक पेजेस में है, सॉरी सोशल मीडिया ब्रांडिंग में है। पॉइंट समझ आ रहा है? हमारी एक्सपर्टीज उन लोगों को डील करने में अलग सर्विस है, हमारी एक्सपर्टीज मैसेज के रिस्पॉन्स करने में है, कम्युनिकेशन, हमारी एक्सपर्टीज टारगेटेड ऑडियंस, अलग अलग सर्विस है। जो जो चीज हम करते जाएंगे लेक्चर वाइज वैसे 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 हम उन लोगों से राब्ते करते रहेंगे ताकि हमें कोई आइडिया भी हो। ज्यादा से ज्यादा इनकार हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, बस यही है। तो जी अब अगला हमारा सेशन स्टार्ट है कंटेंट राइटिंग का। आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी आप सबका वेट कर रही हैं। अपनी अपनी